हेलो, वेलकम टू दीप स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप बाहर जाकर जो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास अपने प्लांट्स को। डू यू तो क्या तुमने कभी देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन, और कहीं कहीं पर सिर्फ मिट्टी में हमको सिर्फ ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं। तो सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिनमें ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, और कुछ ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिसमें रेड कलर की पत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं बड़े बड़े, और कुछ ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। वाई सम हैव नन, और भी अब बहुत तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, और हम अपने आसपास बहुत तरीके के प्लांट्स देखते हैं अपने घर के आसपास, ग्राउंड में। तो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट्स। तो इसमें हम जानेंगे कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के बारे में। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो इससे हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमें जानने को मिलेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर्स। और जैसे कि एक प्लांट के अंदर एक स्टेम होती है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकली होती हैं, रूट होती है, जड़, लीफ होता है, पत्तियाँ होती हैं, और फ्लावर्स होते हैं, और फ्रूट्स भी होते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग पार्ट के अलग अलग कलर होते हैं। तो 4.1 में है एक्टिविटी में कि हम यहाँ पे हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ में डिफरेंस बताएंगे कि कौन कौन से जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से शर्ब्स की, और कौन कौन से ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो अपने आसपास अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और मतलब हमारी हाइट से भी छोटे होते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जो हमारी हाइट से बहुत लंबे होते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो टहनियाँ होती हैं वो आसानी से जेंटली बेंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, टेंडर होते हैं, उनकी जो टहनी होती है वो आसानी से नहीं मुड़ती। तो इस तरीके के हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो ब्रांचेस निकली होती हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं, कैसे ग्रो करती हैं। और कुछ की जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत हाइट पे जाके ग्रो करना शुरू करती हैं। तो इसी तरीके के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अगर हमें पता लगाना है कि कोई प्लांट वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, शर्ब्स की कैटेगरी में आता है, या फिर ट्री की कैटेगरी में आता है। जैसे कि टोमेटो दे रखा है, टोमेटो का जो पौधा होता है बहुत शॉर्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसकी जो टहनियाँ होती है वो टेंडर होती हैं, हार्ड होती हैं, और मतलब आसानी से मुड़ जाती है। और ये जो हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा जो मैंगो का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है मैंगो के, और इसकी जो ये बहुत थिक होता है और हार्ड होता है, और इसकी जो टहनियाँ होती है वो
ऊपर तक, ऊपर से निकलने ब्रांचेस जो होते हैं इसके वो तो ऊपर से निकलने शुरू होते हैं, तो ये ट्री की कैटेगरी में आता है। लेमन का जो प्लांट होता है वो हमारी हाइट से छोटा होता है, छोटे छोटे होता है, और ये हार्ड होता है, लेकिन जो इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो इसके नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं, मतलब कम हाइट से ही, बॉटम से ही, तो ये श्रब्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है इसमें डिफरेंसेस कि देखने में कैसे लगते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो हर्ब्स होते हैं वो उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत टेंडर होती हैं, आसानी से हार्ड होती है, लेकिन वो वैसे बैंड नहीं हो सकती, टूट जाएंगी लेकिन वो बैंड नहीं होंगी। और लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, वो उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो ब्रांचेस वो नीचे से निकलनी शुरू हो जाती हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं वो इस तरीके से बड़े होते हैं जिनकी ब्रांचेस ऊपर से निकलनी शुरू होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बेस ऑन दीज करेक्टरिस्टिक, इन करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो अगर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 कैटेगरीज के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो इसके अलावा भी जो प्लांट्स में कुछ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, जो कुछ प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं और जो उनके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत टेंडर होते हैं, तो उनको हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट, ये बहुत छोटे होते हैं, और एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, तो कुछ प्लांट्स इस तरीके से जो नियर से ही इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होने शुरू जाती है, तो इनको और ये बहुत हार्ड होते हैं, और हार्ड होते हैं लेकिन थिक नहीं होती, मतलब जो इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो हार्ड तो होती है लेकिन बहुत मोटी नहीं होती, तो ये श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, लंबे हार्ड थिक स्टेम होती है इनकी, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट से निकलनी शुरू होती हैं, और ये ग्राउंड से बहुत फैले हुए होते हैं, तो ये इनको ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। बेस्ड ऑन द अबव characteristics कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4। तो इसी तरीके से जो कॉलम 4 है हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और भी तरीके के प्लांट्स के बारे में लिखकर। तो इसके अलावा भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे प्लांट्स विथ वीक स्टेम। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, लेकिन स्टैंड अपराइट, और वो जो होते हैं वो ऊपर की तरफ नहीं ग्रो कर पाती, वो ग्राउंड में ही ग्रो करती है, मतलब वो इतनी वीक होती है कि वो उसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ नहीं जा पाती, तो उनको क्रीपर्स बोलते हैं। और कुछ जो कुछ दूसरी कैटेगरी से होती है इसमें, इसको ये भी इनकी जो ब्रांचेस होती है ये भी बहुत वीक होती है, लेकिन अगर इसमें कोई सपोर्ट लगा दिया जाए तो ये उस सपोर्ट के साथ क्लिम्ब करना, उसके चारों तरफ क्लिम्ब करना शुरू कर देती है, तो इसको क्लिम्बर्स बोलते हैं, इनको बेल भी बोलते हैं हम। तो इस तरीके के होते हैं ये क्रीपर्स और ये क्लिम्बर्स। इसमें अगर हम कोई सपोर्ट लगा दे तो ये उस सपोर्ट के आसपास क्लिम्ब करना शुरू हो जाती है, और जो क्लिपर्स होते हैं वो नीचे नीचे इस तरीके से ग्रो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप और काम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।